रामपुर की तहसील मिलक क्षेत्र के रायपुर गांव के रहने वाले हरपाल गंगवार दोनों हाथों से दिव्यांग है। दोनों हाथ हरपाल के नहीं है, मगर उसके बावजूद जज्बा और इरादे बहुत मजबूत है। विकलांग शिक्षक हरपाल ग्रामीण क्षेत्र के छात्र छात्राओं को शिक्षा देने का भी काम कर रहे हैं, जिसके चलते उन्होंने अपनी आर्थिक स्थिति कमजोर होने के बाद भी अपने अथक प्रयासों से एक स्कूल बना डाला और उसमें आज छात्र छात्राओं को अच्छी शिक्षा दे रहे हैं। हरपाल के पढ़े हुए बच्चे पुलिस, आर्मी और इसके अलावा कई बड़ी बड़ी नामी कंपनियों में काम कर रहे हैं। यही नहीं, शिक्षक हरपाल वॉलीबॉल, क्रिकेट जैसे कई सारे गेम खेलते हैं। इसके साथ ही वह खेती किसानी भी करते हैं। हरपाल के इस जज्बे को लेकर गांव के सभी लोग सराहना कर रहे हैं। वहीं दिव्यांगों को भी जागरूक किया जा रहा है कि सभी दिव्यांग हिम्मत ना हारे और कोशिश करते रहे और साथ ही साथ अपने देश का भी नाम रोशन करते रहे। मैं यही कहना चाहूँगा कि किसी को हिम्मत नहीं हारनी चाहिए। देखिए, इनके दोनों हाथ नहीं हैं, ये दिव्यांग हैं और इसके बावजूद ये बच्चों को एक अच्छी शिक्षा दे रहे हैं, क्लास में पढ़ा रहे हैं, लिख रहे हैं, खेल भी दिखा रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं। तो इसमें बच्चों में भी एक जागरूकता पैदा हो रही है कि उनके दोनों हाथ ना होते हुए और वो जो इतनी मेहनत कर रहे हैं, तो किसी को भी ये नहीं सोचना चाहिए कि हमारे हाथ या पैर नहीं है। तो अगर वो चाहे तो बहुत कुछ कर सकता है और इससे हमें एक बहुत अच्छी शिक्षा और प्रेरणा मिली है और हम ऐसे व्यक्ति को सलाम करते हैं, बहुत मतलब अच्छा कहते हैं, बढ़िया है। मैं शिक्षक का कार्य करता हूँ, प्राइवेट तौर पर मैं शिक्षक हूँ। मेरी जो शिक्षा है BA और टेट पास हूँ मैं 2 बार। जी, खेल में रुचि रखता हूँ, लेकिन अब केवल सर मैं सब फॉर्मेटों से संन्यास ले चुका हूँ। ये चीज़ मैं खेती भी मेरा पेशा है कि भाई यहाँ खेती करनी है और मैं खेती भी अच्छी प्रकार से ही करता हूँ। फावड़ा, कसी सब कुछ चला लेता हूँ। विकलांग होने के बाद आपको क्या सपोर्ट मिली सरकार? विकलांग होने के अभी सरकार से मुझे कोई सपोर्ट नहीं मिल पाई और मुझे सपोर्ट न मिली है इसका भी मुझे कोई गम नहीं है सर। क्यों, मैं ये चाहता हूँ कि नर होना निराश करो मन को। जो भी कुछ भी ईश्वर ने तुम्हें बनाया है उसी पे रहिए और आगे बढ़ते रहिए। आप पीछे कदम मत खींचिए, क्योंकि मैं किसी के सामने हाथ फैलाना ज़्यादा पसंद नहीं करता हूँ। ईश्वर ने जो कुछ दिया है बहुत कुछ दिया है और जो देगा वो भी बहुत कुछ देगा। आगे मेरी सोच भी यही है कि देखिए, विकलांग होते हुए भी मैं लोगों के लिए मिसाल बना हुआ हूँ कि विकलांग होने के बावजूद भी मैंने किसी से सपोर्ट नहीं लिया और ना ही मुझे किसी ने सपोर्ट दिया है। राजबाला जी से 1-2 बार मैंने संपर्क भी किया, अपने जो माननीय विधायक जी हैं, लेकिन कोई भी सपोर्ट नहीं मिल पाया। आसपास पड़ोस के स्कूलों में सपोर्ट दिया है उन्होंने कि 2-2, 3-3 कमरे भी दिए हैं, लेकिन मेरे को आज तक कोई भी निधि से कोई कमरा होगा, कोई भी स्कूल में कोई सपोर्ट नहीं किया। अब आगे क्या सपना है आपका? जी, मेरा का सपना है कि मेरी माँ के नाम से जो विद्यालय है नारायण देवी शिशु निकेतन, वो इंटर कॉलेज में कन्वर्ट हो जाए। बस सरकार से यही मैं प्रार्थना करूंगा और रिक्वेस्ट करूंगा कि मेरे स्कूल को मेरा सपना साकार करने में मेरी मान्यता को जल्द से जल्द स्वीकृति दिलाने की कोशिश करें और मैं उसके हिसाब से बिल्डिंग तैयार करूँ। आपके स्कूल के पढ़ाए हुए बच्चे कहाँ पढ़ते हैं? देखिए, कुछ बच्चे, एक बच्चा बिजनौर है जो मैंने उसको हाई स्कूल तक कोचिंग पढ़ाया, टेस्ट भी पढ़ाए, जो पुलिस में है। एक लड़का यहाँ पर पीलीभीत है, वो भी लड़का पुलिस में है। एक लड़का आर्मी में है और 2-3 लड़के जो है टीचर भी बन चुके हैं। 1-2 बच्चा इंजीनियर भी बन चुका है और काफ़ी बच्चों ने प्रोग्रेस किया है और मेरा ही नहीं, मेरे गांव का और अपने माता पिता का भी नाम रोशन किया है। आप अपनी विकलांगता को लेकर क्या मैसेज देना चाहते हैं? जो विकलांग लोग हैं और भीख वगैरह मांग रहे हैं, इनके लिए क्या मैसेज? देखिए, मैं विकलांगों से यही कहूँगा कि आप जो बिल्कुल ही बेकार है, जो 60 साल से ऊपर का हो चुका है, वो अगर उसका जीवन यापन नहीं हो रहा है तो उसकी मजबूरी है भीख मांगना। और जब तक ईश्वर ने तुम्हें इस शरीर में शक्ति दी है तब तक किसी के सामने भीख मत मांगो। एक मिसाल बन जाओ जो लोग तुम्हें 100 साल तक याद रखें कि वो विकलांग था, उसने भीख नहीं मांगी।